हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं जा रहा हूँ अपने एक दोस्त से मिलने के लिए। एक ऐसा अद्भुत इंसान है जिसको आप देखोगे तो आप इतने मोटिवेट हो जाओगे जब आप उससे मिलोगे ना, उसके बारे में जानोगे। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा उससे मिलकर। तो चलिए, मैं तो निकल पड़ा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे एक मित्र हैं, को बताना चाहूँगा कि जो है उनकी एक सी लेवल की इंजरी हुई थी स्पाइनल कॉर्ड की, जिसकी वजह से जो है उनकी लाइफ पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जिसे कहते हैं। तो वो कंडीशन हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने मोटिवेट हैं। तो आइए हम उनसे जानेंगे कि वो इतने मोटिवेट कैसे रह पाते हैं। कुछ सवाल उनसे पूछेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। तो इंट्रोडक्शन तो हरीश भाई ने दे ही दिया है हमारा। तो पहले फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड का रहने वाला। तो उससे मेरा एजुकेशन यहीं पे कंप्लीट करने के बाद दिल्ली में नौकरी करता था। उस दौरान एक रोड एक्सीडेंट मेरा पहले पता चला कि अब लोअर लिम काम कर है नहीं, तो काम मतलब चलना फिरना तो हो नहीं सकता। अच्छी खासी लाइफ मतलब वो हो गई, फिर स्पॉइल जैसी लगने लगी। तो फिर हम उत्तराखंड आ गए। अब यहीं पे चल रही है लाइफ अपनी। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि पहले की लाइफ आपकी कैसी थी। और फैमिली में ठीक ठाक, सबसे छोटा बेटा हूँ मैं। मेरी दीदी है, भाई है, उसके बाद फिर मैं सबसे छोटा। तो दिल्ली में अच्छा खासा करियर था मेरा। एज ए सप्लाई चेन मैनेजर मैं वर्किंग था वहाँ पे, एक रेपुटेटेड एक रिटेल कंपनी में, रिटेल फर्म में। तो उसके बाद इंजरी हुई तो फिर मैं घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद इकोनॉमिकल कंडीशन लगा लो, फैमिली सब कुछ एकदम से क्रैश हो गया। तो अब फिर मैंने डिसाइड किया, कुछ टाइम तक मैं थोड़ा डिप्रेस था कि अचानक क्या हो गया ये लाइफ में। अचानक अब मैं चल फिर नहीं सकता। हिलना डुलना तक थोड़ा, अब तो ठीक हूँ, फिर भी हिलना डुलना, चल फिर तो अभी भी नहीं सकता, लेकिन हिलना डुलना भी मुश्किल था उस टाइम पे। तो काफ़ी डिप्रेस था उस टाइम पे। फिर मैं कुछ टाइम बाद मैंने कहा लाइफ में जो होता है सब एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। या तो हमें चीज़ें बदलनी होती हैं या हमें चीज़ें एक्सेप्ट करनी होती हैं। अब मैं इस इंजरी को तो बदल नहीं सकता। तो मैंने कहा जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो और उस हिसाब से लाइफ में स्ट्रगल करो। और लाइफ में स्ट्रगल अभी भी चल रहा है, कर रहे हैं, ज़िंदगी भर करेंगे। समाज के लिए पहले भी कुछ करना चाहते थे, आज भी कुछ करेंगे। अगर अभी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ घर पे, और फिजिक्स और मैथ्स। तो मैं और उसके साथ साथ मैं किसी दिन ऐसा करता हूँ कि चलो किसी सोशल स्टडीज़ जैसे सोशल किसी मुद्दे पे बच्चों से बात कर लिया जाए, उनको समझाया जाए, उनको उनके विचार जाने जाएं। क्योंकि हमसे इंटेलेक्चुअल हमेशा बच्चे हमसे ज़्यादा बुद्धिमान होते भी हैं, हो भी सकते हैं, या नहीं होते। तो उनके साथ डिस्कशन करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो मैं इंजॉय करता हूँ फुल लाइफ को। विजय भाई से हम जानना चाहेंगे कि विजय भाई की उससे पहले की लाइफ तो आपकी चलिए काफ़ी अच्छी थी और एक अच्छी रेपुटेड फर्म में आप वर्क करते थे। उसके बाद फिर ये कंडीशन इस सिचुएशन में कैसे आया। तो लगी तो चोट लगने के बाद तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टेंशन हो ही जाता है। तो उसके बाद मैंने कहा कुछ ना कुछ अब अपने लिए, मतलब ज़िंदगी जो होती है हमेशा जीने के लिए होती है, खुद के लिए भी औरों के लिए भी। अब हम खुद के लिए भी जीते हैं, तो अब किस तरह से, अब मेरा अभी भी रूटीन है कि मैं एक्सरसाइज करना, कुछ लोगों से कोई मिलता है तो उनके साथ खेल लेना, कभी चेस खेलना, बच्चों को चेस सिखाना। मैं छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बच्चे भी आते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादातर बच्चे चेस खेलना नहीं जानते। मैं कहता हूँ चलो इनको चेस खेलना सिखाते हैं। अब किसी इंसान का अगर नॉर्मली अगर हमारे साथ ये सब चीज़ें हों तो आदमी एकदम से शॉक हो जाता है, लगता है कि यार सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। खासी नौकरी करता था और मैंने करियर भी ठीक ठाक चल ही रहा था, अच्छा खासा। तो अचानक डॉक्टर ने कहा, मैं बेड पे लेटा हुआ था हॉस्पिटल में। वो लोग डिस्कशन कर रहे थे अपने, उन डॉक्टर के साथ स्टूडेंट भी होते हैं, उनके साथ डिस्कशन की इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया है और ये कभी लाइफ टाइम चल नहीं पाएगा, लाइफ टाइम इसका लोअर लिम काम नहीं करेगा अच्छी तरह से। तो काफ़ी मैं मुंह छुपा के रोने, मेरे साथ मेरा टेंडर मेरा भाई भी था, तो कज़िन वो भी रो रहा है। मैंने कहा मेरे मुंह पे चादर डाल, अब मैं रोया तो कभी हूँ नहीं, तो मैंने मेरे मुंह को ढका दे यार तू। तो उसने ढका दिया, तो मैंने अंदर अंदर थोड़ी देर रोया। फिर काफ़ी शौक हो गया मैं। काफ़ी टाइम तक मैं सोचता था लाइफ में, ज़िंदगी में जो हो रहा है होने दो, कोई कुछ भी। मैं काफ़ी टेंशन में रहा। फिर धीरे धीरे चीज़ें मैंने एक्सेप्ट कर ली और अपने आप को स्ट्रगल में लगा दिया, कुछ सीखने में, कुछ सिखाने में, कुछ पढ़ने में, कुछ पढ़ाने में। बस अभी भी ऐसे ही चल रहा है। तो उसके बाद फिर विजय भाई इस कंडीशन में आ गए, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई। तो अभी तो उनका जो है केवल चेस्ट तक का वर्क करता है, उसके बाद नीचे का फील नहीं होता है आपको। फील तो नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ फील हो भी जाता है। फिर ऐसा होता था कि मतलब अपनी बॉडी, पहले ऐसा लगता था जैसे कुछ फील नहीं होता है। अब ऐसा लगता है कि मतलब टच करके अपने हाथ से पैरों को टच करो तो हाँ ये मेरे पैर हैं। अब
ये मेरा दिल है धड़क रहा है, ये मेरा ब्रेन तो काम कर ही रहा है। अब हम इंसानों को ब्रेन ने ही इंसान बनाया है, बाकी तो हम एनिमल ही हैं। तो मैं सोचता हूँ चलो इंसान है और ब्रेन काम कर रहा है तो सब कुछ सही है। ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और बच्चों को एजुकेट भी करते हैं, तो यहाँ उतनी अच्छी स्कूलिंग नहीं है। तो इनका एक सपना भी है कि यार, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से समाज में सुधार आ सकता है, तो ये चाहते भी हैं कि जो है एक ऐसा स्कूल ये ओपन करें जिसपे जो है यहाँ के जो बच्चे हैं और यहाँ के लोग जो हैं उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर ना जाना। ये बात हम बचपन से फेस करते आ रहे हैं। अभी भी मैं देखता हूँ बच्चों को, हमारे लेवल के, हमारे वहाँ जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। हालांकि मैं विदेश नहीं किया, लेकिन मैं अभी भी आर्टिकल पढ़ता हूँ, पहले भी आर्टिकल पढ़ता था, आज भी मतलब जानता हूँ वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, किस तरह से साइंटिफिक ढंग से पढ़ना क्या होता है, पढ़ाना क्या होता है। चर्चा हमारे वहाँ बिल्कुल चर्चा, एक डिबेट का कल्चर तो है ही नहीं, जबकि डिबेट सबसे अच्छा है स्टडी का तरीका, समाज को जानने का, दुनिया को जानने का, है ना। तो अभी यहाँ इंडिया में इतना डिस्क्रिमिनेशन है, इतना असमानता है। कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई बच्चा एक अच्छे खासे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, कोई और अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है ना। तो अलग अलग बोर्ड हैं। देखो अब अपना उत्तराखंड बोर्ड का एजुकेशन देख लो, आप सीबीएसई का देख लो, और उससे अगर अच्छी एजुकेशन देखनी है तो आईसीएसई बोर्ड देख लो। सब में बिल्कुल बिल्कुल अंतर है। एक बच्चा मतलब यहीं से असमानता का दौर यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये असमानता खत्म होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक मतलब एक ऐसा स्कूल होना चाहिए। मेरा खुद का रहता है, मैं सोचता हूँ यार एक ऐसा स्कूल, हालांकि मेरे पास भी रिसोर्सेज नहीं है, किसी का साथ नहीं है, लेकिन एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे साइंटिफिक ढंग से पढ़ाई हो, छोटे बच्चों को से लेके ही उनका सोच, उनका थॉट इस तरह से हो कि जिससे वो कुछ सीख सकें। एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल जो है उस पर कॉम्पिटिट कर सकें, मतलब उसमें कंपटीशन में मतलब रहें आगे वो भी। लेकिन रूरल एरिया में अभी ये पॉसिबल नहीं है। होप ये पॉसिबल हो कभी ना। तो हमारे विजेता इनका, जैसे कि मैंने आपको बताया, एजुकेशन के लिए जो है इनका भी एक सपना है, तो अभी निस्वार्थ भाव से करते हैं। कोई भाई लोग अगर आपको लगता है कि जो है आप इनका कुछ सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली, या इनके साथ जुड़ के अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, तो क्योंकि शुरुआत में सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे लाना विदाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज के, ये काफ़ी टफ होता है। तो अगर आपको लगता है कि समाज के लिए आप भी कुछ करना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। नीचे में एक कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे रहेंगी, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हो। तो विजयदा जो है एजुकेशन के लिए थोड़ा सा कुछ और कहना चाहेंगे? देखो, जब से मतलब मैंने सोचा कि मैं कुछ करता हूँ करके, तो हालांकि मेरा कोई वो मतलब बैकग्राउंड जैसा भी है चलो, लेकिन मैं आज भी जब से मैंने तय किया है कि मैं बच्चों को एजुकेट करूँगा, उनको खुद, मेरा दो एक ही काम है, या खुद भी पढ़ना और औरों को भी पढ़ाना। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, मुझे भी पढ़ना है, मुझे बच्चों को भी पढ़ाना है। खुद एजुकेट रहेंगे तभी तो एजुकेट कर पाएंगे। तो अब किसी का चाहे सपोर्ट मिले ना मिले, मैं अपने लेवल पे तो जो मेरा गोल है वो मुझे करना ही है, हर हाल में करना है। किसी का सपोर्ट होता है, कुछ मेरे जैसे लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं। जरूरी नहीं कोई फाइनेंशियली ही जुड़े, कोई खुद भी पढ़ाने आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई पैसे कोई जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करे। किसी का मॉरल सपोर्ट, कोई एक नारे के साथ दूसरा जना जिंदाबाद कहने वाला हो जाए ना, कि यार ये काम कर रहे हैं, चलो यार हम भी साथ में हैं, तो वो भी बहुत होता है। और कोई कहे कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो या तुम्हें करना चाहिए, तो उससे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमको ना। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ छोटा मोटा काम भी कर जाते हैं, पढ़ भी जाते हैं, कुछ काम भी कर जाते हैं, है ना। मैं उनसे कहता हूँ ये काम करना है, ये कर देना, तो वो कर भी जाते हैं। तो उससे भी चलता रहता है, ये कुछ नहीं है। सर्वाइवल की मुझे टेंशन ही नहीं है। हम समाज के लिए जीते हैं तो समाज हमारे लिए भी कुछ करेगा, हमें पता है। ये मतलब ये होता ही है, कोई भी इंसान, हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं, तो हम समाज के बारे में सोच रहे हैं, समाज हमारे बारे में सोच रहा है, तो चल ही रहा है ऐसे ही। आप समझ सकते हैं कि जो है मतलब किस तरीके से जो है ये समाज के लिए जो है ओतप्रेत है इनका, मतलब ये चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ करना है। तो वैसे बहुत सारे लोग जो है एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, मतलब पैसे वाले को देख के सोचते हैं कि जो है, जैसे कहते हैं ना, गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है। तो सेम वैसे ही हमारा समाज भी है, हमारा कल्चर भी है, कि जिसमें हम चाहते हैं कि जो है दूसरे को देखें, हमारे पास भी वो ऐसा पैसा हो और हम भी ऐसी अय्यासी करें जैसे वो करते हैं। एक अय्यासी कह सकते हैं उसे। तो विजय भाई, आपका क्या मानना है कि इसके बारे में? मेरा मानना ऐसा है कि देखो, मैं सोचता हूँ कि हर कोई समाज से ले रहा है। कोई सरकारी नौकरी वाला है, प्राइवेट नौकरी वाला है, यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, सैलरी ली, घूस लिया, हल्द्वानी में मकान बनाया है, दिल्ली में मकान बनाया, हर कोई मतलब समाज से लेने की कोशिश कर रहा है ना, देने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो हर कोई लूटना चाहता है समाज को, है ना। तो मेरा थोड़ा सोचना अलग है। मैं सोचता हूँ कि समाज को
मतलब हम समाज से ले रहे हैं तो समाज को देने की भी सोचनी चाहिए, और लेना उतना ही चाहिए जितना जी सको। दुनिया में आदमी दुनिया भर का पैसा कमा के लास्ट में छोड़ के जाता है, और मतलब आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ना, ना तो उतना लेना है ना किसी के लिए छोड़ना है ना। बिल्कुल, वो फिर जो जनरेशन एक तरह से अपाइज हो जाती है। बिल्कुल, अपनी आने वाली जनरेशन को एजुकेशन दो, ज्ञान दो, उसके लिए पैसा इकट्ठा क्यों करना है? पैसा उसके सर्वाइवल के, अपने सर्वाइवल के लिए है, काफ़ी है उतना। तो विजय भाई, हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर हैं, वो ये भी जानना चाहेंगे कि आप इतने हंसते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जीवन में इतनी सारी लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल आपने किया, इतना सब कुछ हो गया, और मेरे जैसे, अगर मैं रियली बताऊं, अगर मेरे जैसे किसी इंसान के साथ अगर ऐसा हुआ रहता तो मैं तो एकदम हार चुका होता, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतने मोटिवेट हो और इतना आप झेल चुके हो। तो मतलब देखो, एक इंसान को एक विचार रन कराता है, विचार ही इंसान के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ों को ले आता है। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है तो आप पॉजिटिवनेस फैलाओगे, नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिवनेस फैलाओगे। तो मेरे सामने भी कई लोग आते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं कितना दुखी होगा, रो रहा होगा, चल फिर नहीं सकता, इतनी अच्छी लाइफ थी अब चल भी नहीं सकता है तो रो रहा होगा। वो मुझे देखते हैं यार, वो कहते हैं मैं हर चीज़ को इन्जॉय करता हूँ। मैं अगर मेरे साथ बच्चे बैठे हैं, मैं उनके साथ हंसी मजाक वो भी इन्जॉय करता हूँ, पढ़ाना है उसे भी इन्जॉय करता हूँ, किसी को कुछ सिखाना है वो भी इन्जॉय करता हूँ, और कोई मुझे कुछ सिखा रहा है उसे भी इन्जॉय करता हूँ। तो लाइफ है, जो चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं, या तो हमें किसी चीज़ को जो हमारे जो भी है उसको या तो बदलना होता है या एक्सेप्ट करना होता है। तो हम अपनी फिजिकल कंडीशन को बदल नहीं सकता, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। लाइफ है, जिंदगी, मानव जीवन एक महान चीज़ है, तो ये मिला है तो सबको मिला है, तो हमें भी मिला है। तो जैसे हम सब इंजॉय कर रहे हैं हम भी इंजॉय करते हैं। लोग चाहे समाज के लिए नहीं जीते हैं, हम तो समाज के लिए भी जीने की सोच रहे हैं, जीते भी हैं ना। तो उस हिसाब से चल रहा है। और हमारी सोसाइटी में एक ये भी है कि जो है यार, मतलब एक अच्छी वेल्थ देखी जाती है कि जो है अगर आपके अच्छा पैसा है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो विजय भाई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पैसा मायने नहीं रखता, मतलब मनी सर्वाइवल एक मतलब जीने का टूल हो सकती है, जिंदगी नहीं हो सकती है ना। पैसा मतलब दुनिया में सबसे बड़ा है। इंसान को अगर इंसान बनाया है तो हमारे धड़ तो नीचे का हिस्सा तो जानवर का ही है, बस ब्रेन नहीं हमें ह्यूमन से होमोसेपियंस, मतलब एक एप्स से होमोसेपियंस बना दिया है ना, उससे हम आधुनिक मानव बने हुए हैं। तो मेरा ब्रेन काम कर रहा है, या किसी भी इंसान का अगर ब्रेन ठीक है तो वही सबसे मेन चीज़ है। पैसा तो कुछ क्या है, पैसा तो एक सर्वाइवल का टूल है। तो ऐसे दौर पे जहाँ पे लोग इतने डिमोटिवेट होते हैं, मतलब जॉब की रिलेटेड इतनी टेंशन रहती है, और आज का दौर स्ट्रगल भरा है ही, कोरोना लॉकडाउन में तो बहुत से लोगों की जॉब गई भी होगी। तो जो लोग डीमोटिवेट रहते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, या फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, या जॉब का जो टेंशन रहता है, जो डेली टारगेट वगैरह मिलते रहते हैं तो उसका टेंशन हो। देखो, मेरा मतलब मैं तो कह के यही कहूँगा कि मतलब स्ट्रगल तो इंसान का मेन है। हमें मतलब स्ट्रगल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी को कोई टारगेट मिलता है ना, टारगेट पूरा हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन हम उस टारगेट को, चाहे मेरा टारगेट हो, चाहे आपका किसी का कंपनी का टारगेट हो, किसी को जॉब का टारगेट है, किसी का कोई गोल है उसने वो अचीव करना हो, तो उस टारगेट की ओर बढ़ना ही मेन होता है ना। आप 2 कदम चलो, 4 कदम चलो उस ओर, लेकिन चलो ज़रूर, ठीक है। अगर आप स्ट्रगल छोड़ देंगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। स्ट्रगल ही इंसान की मेन, मतलब इंसान को इंसान बनाने में स्ट्रगल का ही मेन है। आप उस स्ट्रगल को छोड़ दोगे तो आप डिमोटिवेट भी हो जाओगे, आप डिप्रेशन में भी चले जाओगे, है ना। और आप ऐसा मतलब मेरा मानना है। इसलिए अगर स्ट्रगल करते हैं तो कोई भी इंसान अगर स्ट्रगल करता है तो वो कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकता, कभी डिप्रेस नहीं हो सकता। तो मतलब पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, इंसान की मतलब लाइफ तो एक ही है ना। मतलब पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, है ना। अहमियत दोनों की है, और टारगेट भी दोनों में है ना। लेकिन इंसान को खुद के साथ साथ समाज के बारे में भी जो भी सोचेगा वो कभी डिप्रेस नहीं हो सकता। तो विजय भाई ने काफ़ी अच्छी चीज़ बातें बताई। और हम तो आप ये बताइए कि जो है मतलब आजकल के जो युवा हैं उनको मोटिवेट रहने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब वो बहुत सारे लोग जो है मोटिवेट नहीं रहते हैं, तो मोटिवेट रहने के लिए क्या कहना चाहते हैं आपका? उनकी सोच ही मतलब साइंटिफिक होनी चाहिए। अब हम इस सदी में जी रहे हैं, पूरे वैज्ञानिक माहौल में जी रहे हैं, है ना। इंसान का सोच, थॉट साइंटिफिक हो, इंसान का नज़रिया खुद के प्रति और समाज के प्रति पॉजिटिव हो, है ना। कुछ ना कुछ करते रहने की प्रेरणा खुद को भी देनी है और औरों को भी देनी है ना। और अपने साथ साथ औरों के लिए जीना। जो इंसान
खुद के साथ साथ दूसरों के लिए जीना सोच लेता है, जीने की ओर बढ़ता है, खुद के मतलब खुद के साथ भी और दूसरे के साथ भी लॉयल भी है, केवल खुद के लिए नहीं सबके लिए जो भी जीता है वो कभी मतलब ना तो डिप्रेस हो सकता है, ना डीमोटिवेट हो सकता है, ना ही उसके अंदर कभी कोई नकारात्मक थॉट आ सकता है। अगर नकारात्मक थॉट आ भी जाएगा तो एकदम से वो कभी भी हावी नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हमने विजय भाई से जानी, और आगे की सीरीज में अगर मौका लगेगा तो इनसे फिर जानेंगे कुछ ऐसी बातें। और ये जो जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारी चीज़ें जो है मैंने कोई नोट वोट नहीं की थी, जो मन में आए मैंने विजय भाई से पूछ लिए, और विजय भाई ने काफ़ी बखूबी से उनका जवाब भी दिया। मैं भी जो है मैं कहते गया, क्योंकि हमने कोई वैसे ही बस आपस में आए थे, दोस्त थे भाई हरीश भाई, हमने कहा चर्चा करते करते बातें तो वही होती हैं आपस में, वैसे भी मिलते तो ये रिकॉर्ड भी कर लिया वही बातें जो भी। तो विजय भाई हमारा ये जो चैनल है पहाड़ी हाइकर, इसमें जो इसके व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या कहूँगा भाई, मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा सकारात्मक रहें, और नकारात्मक हो भी जाएं तो बस थोड़ी देर के लिए चलता है वो, पढ़ें पढ़ाएं और जानें दुनिया को, सीखें सिखाएं, जो आता है अपने बारे में भी सोचें, समाज के बारे में भी सोचें, समाज से केवल लेने की नहीं कुछ देने की भी सोचें उसे। अच्छा विजय भाई, आपने एक चैनल भी शुरू किया यूट्यूब में रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के बारे में। मैंने एक अपना चैनल मैंने शुरू किया था, हालांकि मुझे टाइम नहीं हो पाता क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा बिजी हो जाता हूँ मैं, फिर भी बीच बीच में उसमें वीडियो डाल देते हैं हम। उसका नाम है रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, और उसमें एजुकेशनल पॉलिटिकल बस यही बातें होती हैं, थोड़ा एजुकेशन की, थोड़ा पॉलिटिक्स की, थोड़ा इकोनॉमिक्स की, और समाज में हो रही घटनाओं की, कुछ पोएम्स भी हैं उसमें एक दो, बस यही सब कुछ है उस और चैनल में। इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगा, हाँ, तो आप भी जाके वहाँ देख सकते हैं, काफी अच्छे वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको लगे, आपको कुछ मतलब आपको एक बार देखें, अगर आपको लगे तो जरूर देखिएगा। और आपका मोटिवेशन और आपका सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि आपका सपोर्ट बना रहेगा तभी हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। बिल्कुल। और धन्यवाद विजय दा हमारे साथ बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू हरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए, आपका भी धन्यवाद। बिल्कुल जो है आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो शेयर करेंगे, तो बने रहिए, और तब तक के लिए बाय बाय। और बाय चैनल बाय। को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ यार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।